नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विनू टॉक्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एक ऐसी रानी के बारे में जो थी तो बहुत बहादुर। देश के हर कोने में उसकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, मगर बहादुरी के साथ साथ वो अय्याश भी बहुत थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंगोला की रानी नाजिंगा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो 100 से भी ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। आपने ऐसे दिलफेंक पुरुषों के बारे में जरूर सुना होगा जो हर रात एक नई लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन दोस्तों शायद ही ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना हो जो अपने साथ रात बिताने वाली महिला को जान से मार देता हो। पर आज हम आपको जिस रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उसे भी हर रात एक नए पुरुष के साथ संबंध बनाने का शौक था, लेकिन सुबह होते ही वह उस पुरुष को मरवा देती थी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन थी ऐसी रानी? उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके अय्याशी और क्रूरता के किस्से लोगों में फैले हैं। कहा जाता है कि इसने राजपाट हासिल करने के लिए अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। हमें यकीन है कि अब तक इस रानी के बारे में जानने की आपकी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रानी की सच्ची दास्तां। पूरा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों, ये दौर था सन 1503 का। उस समय अफ्रीकन महाद्वीप में आज का अंगोला कोंगो के नाम से जाना जाता था, और इस देश पर गोला के लोगों का राज हुआ करता था। इसी साल राजा गोला के लोगों के घर एक लड़की का जन्म हुआ। ये लड़की राजा की दासी के साथ अय्याशी का परिणाम थी। इस लड़की का नाम रखा गया नाजिंगा मवांडे। इसके अलावा राजा की 2 बेटियां और एक बेटा भी था, लेकिन इसके सभी बच्चों में जिंगा सबसे अलग थी, क्योंकि उसकी क्वालिटी सबसे अलग थी। वो एक मजबूत कद काठी की लड़की थी, शरीर और इरादे की पक्की थी। गोला ने अपनी लड़की की काबिलियत को पहचाना और फिर उसे सेना में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मजबूत इरादों वाली इस लड़की ने अपने पिता की ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाया और बहुत जल्द एक ट्रेंड फाइटर बन गई। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ युद्ध के अभियानों में जाने लगी। दोस्तों, अब राजा गोला कहीं भी जाते तो उनकी सेना की कमान उनकी बेटी के हाथ में होती। पिता के साथ उनके हर अभियान में जिगना कंधे से कंधे मिलाकर दुश्मनों से लड़ाई किया करती थी। यही वह समय था जब यूरोपियन देश पूरी दुनिया, खासकर एशियन और अफ्रीकी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश में लगे थे। वह किसी भी देश में व्यापारी के भेष में जाते, वहाँ के राजा के आगे बड़ी ही विनम्रता से व्यापार करने की परमिशन मांग लेते और आगे चलकर वहाँ के टोटल कंट्रोल को अपने हाथ में लेकर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते। कुछ ऐसा ही मंसूबा पालकर पुर्तगालियों का व्यापार दल साल 1700 में दक्षिण अफ्रीका के अंगोला में पहुंचा। राजा गोला की अनुमति लेकर वो उसके क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में व्यापार करने लगे। अब वो अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे। पुर्तगालियों के क्षेत्र में राजा गोला अपनी बेटी के साथ विजिट पर पहुंचे, जहां पुर्तगालियों ने उनका अच्छा खासा स्वागत किया और राजा ने वहां कुछ दिन ठहरने का निश्चय किया। पुर्तगालियों का मन था कि वो राजा के और भी दूसरे इलाकों में अपने व्यापार को फैलाने की अनुमति हासिल कर ले। दूसरी तरफ राजा की बेटी जिंगा ने इस बीच पुर्तगालियों से उनकी भाषा सीखी। इसके बाद राजा गोला अपनी बेटी के साथ अपने राज्य की राजधानी में आ गए। यहाँ आने के कुछ समय बाद ही राजा अंगोला की मृत्यु हो गई। राजा का सिंहासन खाली था। ऐसे मौके पर लोगों ने जिंगा के भाई को तख्त पर बैठा दिया। भले ही जिंगा योग्य थी और राजा बन सकती थी, लेकिन महिला होने की वजह से उसे राजा नहीं बनाया गया। दोस्तों, दूसरी तरफ जिंगा का भाई पूरी तरह से अयोग्य और काम का कच्चा था। उसने राजा बनते ही ऐसे कानून बनाए जिससे कि जनता को परेशानी होने लगी। जिंगा भी अपने भाई के शासन में
रहकर परेशान रहने लगी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। आगे चलकर जिंगा के भाई की सनक इतनी बढ़ गई कि उसने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में अपने ही भांजे यानी कि जिंगा के बेटे की हत्या करवा दी। इसके बाद जिंगा के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने सपोर्ट में रहने वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसके तमाम षड्यंत्र की जानकारी उसके भाई को लग गई। उसने अपने राज्य के कर्मचारियों को कहा सभी षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, यानी उसने अपनी ही बहन को मरवाने के लिए आदमियों को भेज दिया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर मंतावा पहुंच गई। अक्सर कमजोर और बेवकूफ राजा के राज्य को दुश्मन की नजर लग ही जाती है। कुछ ऐसा ही ओल्ड अंगोला के साथ भी हो रहा था। वहां के राजा शराब और अय्याशी में पूरी तरह से डूब चुके थे। ऐसे में उनके क्षेत्र में व्यापार करने वाले पुर्तगालियों को लगा कि यही सही मौका है कि इस समय वो राजा को हराकर इस राज्य पर अपना कब्जा कर लेंगे और इसे अपनी कॉलोनी बना लेंगे। बस ऐसा ही इरादा पालकर उन्होंने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा इस हमले के लिए तैयार नहीं था। पुर्तगालियों और उनकी सेना में जब युद्ध हुआ तो पुर्तगालियों की जीत होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में उसे अपना सारा का सारा राज्य ही अपने हाथों से जाता हुआ नजर आता है। तब वह सोचता है कि क्यों ना आधा राज्य जिंगा के साथ साझा कर लिया जाए तो कम से कम साम्राज्य बच जाएगा। उसने अपनी बहन के पास एक संदेश भेजा जिसमें उसने प्रस्ताव रखा कि वो उसे आधा राज्य दे देगा, बशर्ते वो इस समय पुर्तगालियों के हमले से उसे बचा ले। जिंगा को भी अपने पिता का राज्य दुश्मनों के हाथ में जाते देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने पूरी ताकत से अपने भाई का साथ दिया। पुर्तगालियों से सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय जिंगा ने उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। पुर्तगाली उस प्रस्ताव को मान गए। जब जिंगा उनसे बातचीत करने के लिए पहुंची तो पुर्तगालियों ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसे जमीन पर बैठने का इशारा किया। उस समय जिंगा के एक सैनिक ने नीचे झुककर एक कुर्सी बना ली और उस पर जिंगा बैठ गई और पुर्तगालियों को भी समझा दिया कि वो उनकी गुलामी करने नहीं आई है बल्कि उनसे बराबरी के साथ बात करने आई है। जिंगा ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए पुर्तगालियों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि उन लोगों को राज्य में व्यापार करने की पूरी छूट होगी, लेकिन वो कभी इस राज्य के ऊपर कब्जा करने की नहीं सोचेंगे। जिंगा की चतुराई की चारों तरफ चर्चा होने लगी। राज्य में उसका ओहदा और भी बढ़ गया। आगे चलकर दोनों भाई बहन राज्य पर आधे आधे शासन करने लगे, लेकिन आगे चलकर उसके भाई ने राज्य को छोड़ दिया और एक द्वीप पर जाकर रहने लगा। वहीं कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जिंगा ने ही अपने भाई को मरवा दिया क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में रानी ने अपने भाई को मरवा दिया होगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर नए साथियों से यह कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रानी जिंगा इतनी कुशल थी कि उसने अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्य पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन रानी जिंगा के बारे में ऐसी बहुत सी बातें सामने आती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कहते हैं कि रानी जिंगा को हर रात एक नए नौजवान के साथ संबंध बनाने का शौक था। रानी की नज़र में जो भी हट्टा कट्टा सुडौल बॉडी वाला नौजवान पसंद आता उसे वो अपने हरम में रख लेती। उसे हर रात बिताने के लिए अपने साथ एक साथी की जरूरत होती थी। फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए वो जिन दो लोगों को चुनती थी उन दोनों को आपस में एक दूसरे से लड़ाई करवाती थी। इस लड़ाई में जो जीत जाता उसे रानी जिंगा के साथ रात बिताने का मौका मिलता, जबकि हारने वाले को मौत की सजा। हालांकि जीतने वाले की भी यही आखिरी रात होती, क्योंकि अगली सुबह एक रात के साथी को जिंदा जला देती थी। ये तमाम बातें पुर्तगालियों ने रानी जिंगा के बारे में लिखी हैं। उन्होंने बताया कि रानी के हरम को उस समय शिडस कहा जाता था। रानी अपने एक रात के साथी को इसलिए मरवा देती थी क्योंककि वो नहीं चाहती थी कि जो एक बार उसके साथ संबंध बनाए वो अब किसी और के साथ रिलेशन रखे। कहते हैं कि यह सिलसिला 1663 तक चलता रहा, जब तक कि रानी की मौत नहीं हो गई।
हालांकि रानी के बारे में कुछ लोग इन तमाम बातों को अफवाह ही मानते हैं, तो सच्चाई चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रानी जिंगा ने 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का विरोध किया था। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।